येथेस्त पादारविंदा विश्ववंदित मुकुंदा। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अनुभव करें जीवन की बहती हुई धारा, समय की बहती हुई धारा। देखो, अभी अभी दिन का प्रागट्य, सूर्योदय, और अब बदल रहा है सूर्यास्त में, अवतरित होने को जा रही है पवित्र संध्या, स्वर्णिम संध्या। मैं आप सबको निमंत्रित भी करता हूँ और ले चलता हूँ मेरे साथ संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। आज की जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, ये मैं श्री राधे कृष्ण नृत्य मंदिर में प्रकट करने को जा रहा हूँ। अभी जो नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में मैं प्रयोग ले रहा हूँ, वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, इसमें नृत्य का प्रागट्य का एक प्रकार है तिल्लाना। मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ भारत के शास्त्रीय नृत्य का आध्यात्मिक स्वरूप। अगर आध्यात्मिक रूप से इस नृत्य की अभिव्यक्ति को देखे तो इसे मैं नाम दूंगा परम गति, मुक्त गति, मोक्ष गति, परमानंद गति। आज तीसरा दिन, जिसमें मैं स्वाति तिरुनाल की जो कविता है, इसे तिल्लाना में बदला गया है, ये प्रकट करने को जा रहा हूँ। तीसरा दिन, जिसमें पवित्र राग धन्यासी, जो संगीत जानते हैं उसे मैं कहता हूँ कर्नाटकी क्लासिकल का ये राग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भीम पलासी राग से बहुत मिलता जुलता है। बहुत ही सारे के सारे स्वर, केवल थोड़ा चलन का फर्क है। बहुत ही सुंदर राग, पवित्र राग, और इसी समय का राग। इसमें जो ये रचना स्वरबद्ध की गई है, स्वाति तिरुनाल की रचना को तिल्लाना में बदला गया है, और पद्मनाभ भगवान की अर्थात विष्णु भगवान की प्रार्थना है तिल्लाना में। हर तिल्लाना का कंपोजिशन ऐसा होता है जिसमें अंत में प्रार्थना होती है, जो किसी ना किसी देव को, देवी को समर्पित की जाती है। यहाँ पर ये पद्मनाभ भगवान को अर्थात विष्णु भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जो मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, आज तक मेरे संपर्क में जितने भी तिल्लाना मैंने जाना, उसका नृत्य का आनंद लिया, इसमें मेरी दृष्टि से मैं कहूँ विशिष्ट और सर्वश्रेष्ठ तिल्लाना मैं कह सकता हूँ, जो अब मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ तिल्लाना। और मैं परिचित करता हूँ आप सबको भारत के शास्त्रीय नृत्य के शास्त्रीय नृत्य गीतों से, नृत्य संगीत से, जिससे मनुष्य अपरिचित है। भारत में रहते हुए भी आप अपरिचित है कि इतना सुंदर संगीत नृत्य शैली के साथ जुड़ा हुआ है। आप स्वयं अनुभव करें इसकी सुंदरता भी और इसकी पवित्रता भी। और मैं कुछ गायक के नाम लूँगा। आज तक जितने भी तिल्लाना मैंने सुने, सब गायक, सब कंपोज़र, मैं तो सबको प्रणाम ही करूँगा। सब सुंदर गाते हैं, कंपोज करते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँ, जो ओएस अरुण की गायकी है, इसके लिए मैं अद्भुत, इतना ही कहा जा सकता है। इतनी ऐसी गायकी है कि आप ऐसा निश्चय कर ले कि मुझे इसमें नृत्य नहीं करना है, फिर भी गायकी ही आपको उठा देती है। और मुक्त गाना, मैं तो ओएस अरुण को ये संदेश भेज रहा हूँ अभी ही, देखो परिणाम, कि आप इससे रचनाओं को गाए ताकि हम इस पर सुंदरतम नृत्य को प्रकट कर सके। बहुत ही सुंदर तरीके से गाया है, कितना मुक्त गाया है। जो लोग गा रहे हैं और नृत्य गीत जिसे अच्छे लगते हैं सुनने को, वो तो खास इसकी गायकी देखे। ऐसी ही एक गायिका है अरुणा साई राम, मैं उसको संदेश भेजूंगा कि आपने ये तिल्लाना क्यों नहीं गाया, क्योंकि उसकी गायकी में भी जो मस्ती है। ये दोनों गायक जो है ओएस अरुण, मैं आपको परिचित करता हूँ गायकों से, नृत्य संगीत के गायकों से परिचित करता हूँ। एक है ओएस अरुण और अरुणा साई राम। मैं अरुणा साई राम को ऐसा मैसेज भेजूंगा कि आपने इतना सुंदर तिल्लाना क्यों नहीं गाया, गाना ही चाहिए।
जो नृत्य संगीत गाते हैं, इससे तो इस तिलाना को छोड़ना ही नहीं है। तो आपके समक्ष एक श्लोक जो शुद्ध, जो धन्यासी राग में निबद्ध है, और तिलाना। आज तिलाना का तीसरा दिन। आप देखो, अब जहाँ पर मैं नृत्य प्रकट करने को जा रहा हूँ, ये है राधा कृष्ण मंदिर। जिसने 2 दिन देखे हैं तिलाना, आज वही तिलाना मैं अलग आयाम से, अलग अंदाज से आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ। नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है। इसमें आपकी आंखों के समक्ष नृत्य गति की पवित्रता, नृत्य श्रृंगार की पवित्रता और वातावरण की पवित्रता, ये आपकी आंखों के द्वारा आपके अंतर जगत में प्रविष्ट होती है। इसी तरह से आपके कानों के द्वारा इसका स्वर और साहित्य भी देखे कितना सुंदर। और केरला के राजा ने हिंदी भाषा में ये रचना को निर्मित किया है। इसका साहित्य देखे, स्वर कंपोजिशन देखे और ताल देखे, ताल की विविधता देखे, गायक का आलाप, इसके स्वर, गायकी, ये कान के द्वारा आपके भीतर प्रविष्ट होते हैं। परिणाम क्या होता है? जो मन की अराजकता है, जहाँ पर भी पवित्रता शब्द है, उसका इतना ही अर्थ है कि हमारे भीतर जो आत्मा की शक्ति है, अर्थात हमारे भीतर जो अवकाश की शक्ति है, वो प्रकट करती है। जो विचार और अंट-संट विचार जो प्रकट होते हैं हमारे भीतर, अंट-संट भाव हमारे भीतर जो प्रकट होते हैं, अराजक भाव जो हमें हैरान कर रहे हैं, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार, ये सारे के सारे भाव की शक्ति रूपांतरित हो जाती है निजानंद में। आप स्वयं अनुभव करें मेरी बात कितनी सच है। अबाउट श्रृंगार, जो आज का पवित्र वस्त्र है और श्रृंगार, ये अर्पण कर रहे हैं शीलज अहमदाबाद से श्रीमती अंजू पटेल, श्री परेश पटेल एवं समग्र परिवार। और ये जो पूरा वस्त्र की डिज़ाइन की है, स्टिचअप किया है श्री जगन्नाथ मंगलाचरण जी ने। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर।